जय श्री श्याम, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज ये जो मैं आपको तीन बुद्धा, तीन लाफिंग बुद्धा, तीन मॉन्क्स, कुछ भी कह सकते हो, इनके बारे में जो बताऊंगा, इसके बाद आप जब भी कभी गिफ्ट खरीदेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते इनकी स्पेशलिटी, बहुत सारे लोग नहीं जानते इनके फायदे और नुकसान, दोनों बातें हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी अपने इस चैनल के बारे में जो लोग पहली बार आए उन्हें बताना जरूरी है। मेरा नाम नितिन है। आप एक ऐसे चैनल पर हैं जहां पर हम फैक्ट्स बताते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताते हैं, तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में बात करते हैं जो लोगों के साथ रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है उन्होंने। मतलब उनके अनुभव को मैं यहां कहानी के माध्यम से बताता हूं, बिना मिर्च मसाले के। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपने कभी कुछ अनुभव नहीं किया तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। सब कुछ एग्जिस्ट करता है, बशर्ते आप उसके करीब ना जाएं। फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये जिन्हें आप लाफिंग बुद्धा कहते हैं, ये गौतम बुद्ध के जो बहुत सारे शिष्य हैं उनमें से एक के बारे में है। उनके बाद वो कौन जुड़े, कैसे जुड़े, सब बताता हूं। सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा आप पहले जान लो, फिर इनकी एक कहानी, बहुत रोचक कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें से ही होतोई एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, तो उसके बाद वो किसी से बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हंसने लग गए। बस ये मान लीजिए कि उन्होंने आपके किसी भी सवाल का जवाब हंसकर और बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ देना है। उनके जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था कि मुस्कुराओ और खुशियां बांटो, इसके अलावा कुछ नहीं। धन दौलत ये सब बहुत दूर रह गया उनसे, उन्हें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके मन में अब उस चीज के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए या खुशियों के लिए जगह ही नहीं थी। उनकी लाइफ में बस मुस्कुराहट थी, स्माइल थी और खुशियां थी। उन्हें सिर्फ हंसना हंसाना ही आता था और वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, बोलते ही नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे करते 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 इनको काफी समय बीत गया। अब जैसे ही गौतम बुद्ध के जो और शिष्य थे उनमें से जैसे होते ही थे, ऐसे ही जब और निकले अपना ज्ञान प्राप्त करके, तो उन्हें अपनी अपनी, जैसे कहते हैं ना, दिशा एक निर्धारित करनी थी। तो बहुत लोगों ने तो लोगों के बीच जाकर बात करना, उन्हें समझाना, उन्हें प्रेरित करना कि ईश्वर में आप श्रद्धा रखें, जीवन में किसी से भी बैर ना रखें, किसी से अपशब्द ना बोलें। इस तरह का लोगों को ज्ञान अपनी तरफ से जिस तरह से वो बताते हैं वो उठाना। और कुछ लोगों ने होतोई को ज्वाइन किया, मैं बता देता हूं। और ये कुछ में सिर्फ 2 और थे, यानी टोटल सिर्फ 3 मॉन्क भी कह सकते हैं आप। मैं अब से मॉन्क कहूंगा, ठीक है, MONK, ठीक है, मॉन्क। अब वो जो 2 और मॉन्क थे उन्होंने होतई को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये हो गए 3। अब इन तीनों का जो मकसद था वो ये था कि हर जगह जाकर लोगों को खुशियां बांटनी है, स्माइल देनी है। मतलब हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें देखकर हंसें, स्माइल करें। अपनी लाइफ की कोई भी टेंशन, स्कूल की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, जब वो हमें देखें तो वो भूल जाएं कि वो परेशान है। इस तरह इस मजे के साथ हमें स्माइल करना है, इतनी खुशियां बांटनी है। और यकीन मानिए एक दूसरे की हंसी को ये समझ जाते थे और उसका हंसी में ही जवाब देते थे कि क्या सवाल पूछा है, उसका ये जवाब है। इतना इन तीनों को आपस में एक कनेक्शन बन गया। चाइना के बहुत सारे, जिसे कहते हैं, शहर में ये जब जाते थे, कुछ गांव में जब जाते थे, तो लोग पहले इन्हें देखकर समझ नहीं पाते थे कि ये 3 कौन है, गोल मटोल, सुंदर से, प्यारे से। और ये एक जगह आकर खड़े हो जाते थे और तीनों जोर जोर से हंसने लग जाते थे। अब ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आप जब भी लाफिंग बुद्धा को देखेंगे तो आपका विचार, आपका जिसे कहते हैं ना, सोचना उनके लिए बदल जाएगा। अब होता क्या है कि ये तीनों जैसे ही पहले गांव पहुंचे, वहां जाकर इन्होंने एक जगह देखी, तो वो थोड़ा सा, मतलब जिसे कहते हैं ना, ऊंचाई पर थी, एक तरह का आप टीला समझ लो। उस टीले पर ये तीनों जाकर खड़े हो गए और इनको देखकर लोग बस ऐसे ही इधर उधर जा रहे थे, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रहे थे और अभी इन्होंने हंसना शुरू नहीं किया था।
लोग अपना जो दिनचर्या है वो कर रहे थे, किसी ने इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इन्होंने हंसना शुरू करा तो वहाँ आसपास में कोई भी ऐसा नहीं था जो इन्हें देखने ना पहुँच रहा हो। हर कोई इनके पास आ रहा है, देख रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे, इन्हें हंसता देख 2 या 3 सेकंड में उनकी भी हंसी शुरू हो जाती है। मतलब ये इस तरह से खिलखिलाकर हंसते हैं कि कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप अपने साथ जो भी टेंशन लेकर चल रहे हो, जो भी स्ट्रेस लेकर चल रहे हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, बस अपने मन से बाहर करो और हमारे साथ मुस्कुराओ, हमारे साथ हंसो। अब इनका जब ये सिलसिला शुरू हुआ हंसने का, आप यकीन नहीं मानोगे, गांव में अगर 100 लोग हैं तो 70 लोग वहां पहुंच गए। ठीक है, और सब हंस रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो हंस ना रहा हो इन्हें देखकर। और ये तीनों अपना पेट पकड़कर हंस रहे हैं, कभी जमीन पर लेट लेट कर हंस रहे हैं, कभी गोल गोल घूम घूम कर हंस रहे हैं, तीनों बड़े मस्ती में हंस रहे हैं और किसी से कुछ नहीं कह रहे। और इन तीनों ने जब देखा कि सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पोटली उठाई और वहां से चल दिए। किसी से कुछ नहीं कहा। जो वहां के 30 लोग बचे थे, 100 में से 70 लोग तो यहां थे जो कि मुस्कुरा रहे थे, जो 30 लोग बचे उन्हें अफसोस हो रहा था कि हम उन्हें देख नहीं पाए। और ये जो 70 हैं, इसके बाद इनकी लाइफ बदल गई थी। अब यही सिलसिला इन्होंने दूसरे गांव में किया। वहां जाकर ऊंचे से टीले पर खड़े हो गए और कुछ देर शांत रहे, एक दूसरे को देखते रहे, अड़ोस पड़ोस का माहौल देखते रहे और फिर शुरू करा हंसना। जैसे ही इन्होंने हंसना शुरू करा तो जैसा पहले गांव में हुआ था वैसा ही यहां पर भी हो गया। लोग इन्हें देखकर इस कदर जमीन पर लेट लेट कर हंसने लग गए कि बिना शब्दों के। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत चुटकुला सुना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ना ना ना, सिर्फ वो हंस रहे हैं और उन्हें देखकर सभी लोग हंस रहे हैं। अब वहां सब लोग हंसते हंसते जब आंसू निकल आए तो उनमें से एक ने पूछा कि आप कुछ बताइए तो सही, अपने बारे में बताइए, कहां से आए हैं, ठीक है, और आप किधर जा रहे थे, यहां कैसे आना हुआ, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, आपको देखकर जो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ रही है ये क्यों आ रही है। मैं इतना परेशान था, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख था और मुझे याद ही नहीं कि मैं कब हंसा था। लेकिन आपकी इस हंसी के बाद मैं सब कुछ भूल गया, मुझे याद ही नहीं मैं किस वजह से परेशान रहता था। प्लीज आप अपने बारे में बताइए, आप तीनों कौन हैं, आपके नाम क्या हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब यही सिलसिला लगातार होने लग गया और सब लोग इनके लिए ये मानिए कि प्रार्थना करने लगे कि बस हमारे गांव में एक बार वो तीनों बुद्धा आ जाएं, तीनों जो लाफिंग बुद्धा हैं ये आ जाएं, बस एक बार हमारे गांव आ जाएं, एक बार हमारे शहर आ जाएं। उनका कुछ पता ही नहीं होता था कि वो अगली कौन सी जगह के लिए अपने कदम करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। अब ये सिलसिला बढ़ते 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 जब 1-2 साल हो गए और सभी लोग इतनी मुस्कुराहट इनके आने के बाद महसूस करने लगे, तो इनके बारे में दूर दूर तक, मतलब चाइना जापान से भी आगे, सभी को पता लगने लग गया। अब सबने ये सोचा कि बस ये किसी तरह हमारे तक आ जाएं, बस किसी तरह ये हमारे एक बार जीवन में खुशियां बांट दें। तो लोगों ने, अब जैसे यहाँ पर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ कुबेर जी, ठीक है, जिन्हें आप धन के देवता बोलते हैं, ये हैं। लेकिन आप चाइना की बात करें, जापान की बात करें तो वहाँ पर सभी कुछ इनको ही माना जाता है। और ऐसे करते करते जब इन्होंने लाखों लोगों के मन में, जीवन में खुशियां बांट दी, तो इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया। इनकी मूर्ति बननी शुरू हो गई। इन लाफिंग बुद्धा की जिसने पहली मूर्ति बनाई है, ठीक है, उसका एक हाथ नहीं था, एक हाथ से ही वो कारीगर डिजाइन करता था, बनाता था। ऊपर वाले की किस पर कैसी कृपा है कौन बता सकता है। और उसकी वो मूर्ति के खरीदार, पहले तो वो बस 1-2 रुपया जिस तरह से कमाता था, बाद में उसकी मूर्ति के खरीदार इतने बढ़ गए कि बहुत उसे आमदनी अच्छी हुई, उसके जीवन में खुशियां तो थी, अब धन दौलत भी आनी शुरू हो गई, सिर्फ और सिर्फ उनकी मूर्ति बनाने से, ठीक है। उसके बाद से मूर्तियों का सिलसिला बढ़ा और सभी ने इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। अब इनको लोग इतना ज़्यादा प्यार करने लग गए कि इनके लिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में व्रत रखा जाता है, फास्ट रखा जाता है, तो वहाँ भी इस तरह का ही कुछ सिलसिला शुरू हो गया था कि बस एक बार ये हमारे गांव आ जाएं और हम इन्हें एक बार देख लें। इन तीनों को जिसने देखा उसकी ज़िंदगी बदल गई है। अब ये तीनों किसी से कुछ बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। खाना भी खाते, पानी भी पीते, जो लोग दे जाते हैं ये खा लेते थे, किसी से कुछ मांगा नहीं और शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं करा कभी। अब एक बार की बात है, ये तीनों एक जगह पहुंचे, एक गांव पहुंचे। इन्हें देखकर सभी ने मौका नहीं छोड़ा कि एक बार इन्हें देखा जाए।
और जब वो हंसना शुरू हुए तो पूरा गांव खिलखिलाकर हंसा है। उस गांव का एक भी ऐसा इंसान नहीं था, बच्चा बड़ा बुजुर्ग कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बचा जिसने इन्हें हंसते ना देखा हो। सभी के ये मानो कि जो एक मतलब मन की पहली और आखिरी इच्छा थी ना कि इन्हें एक बार देखा जाए, वो पूरी हो गई। सब ने बहुत मन्नत मांगी थी इनको देखने के लिए कि एक बार इन्हें बस हंसता देख ले, क्योंकि ये इतने चर्चा में, इतने पॉपुलर हो गए और लोगों की इतनी मदद कर दी कि लोग बहुत बेसब्री से इनका इंतजार करते थे। अब होता क्या है कि इन तीनों के बैठने उठने के लिए जहां एक जगह इन्होंने चुनी थी, वहां बारिश शुरू हो गई। इनके हंसते हंसते में ही बारिश शुरू हो गई। तभी वहां पर एक ने कहा कि मेरा सामने घर है, आप यहां चले जाइए, ठीक है, भीगने से कोई फायदा नहीं, आप बीमार हो सकते हैं। तो पहले इन सब ने इशारे से ही हंसते हंसते मना करा कि हम यहाँ ठीक हैं, लेकिन वो जमीन पर लेट गया और उसने हाथ जोड़कर इनसे मतलब भीख मांगी कि आप इस घर में अंदर चले जाइए, मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूं, मैं बाहर कहीं अपने दोस्त के या किसी भी जगह चला जाऊंगा, लेकिन आप इस तरह से ना भीगें, मैं आपसे बहुत 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 विनती करता हूं। तो उन तीनों ने इसकी बात मान ली। वो तीनों बारिश से बचने के लिए, मतलब क्योंकि उसने कहा है, वरना इन्हें कोई परेशानी नहीं है। अब ये तीनों उस जगह चले गए, उस घर में चले गए और खाने की व्यवस्था करी गई इनकी। अब ये तीनों हंस रहे हैं, कुटिया के अंदर है, मतलब वो जो छोटा सा घर है उसके अंदर हंस रहे हैं और आपस में ये हंसते हंसते ही बात करते हैं। जीवन में इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए। ये सिर्फ खुशी दे सकते हैं, हंसी दे सकते हैं, क्योंकि जो अंदर से मन से आदमी खुश है ना, उसके लिए लाइफ में टेंशन नाम की चीज नहीं होती है। और अगर टेंशन नहीं है तो आपके 99% काम बनने शुरू हो जाते हैं। आप खुशी खुशी कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखने लग जाता है। आप खुशी खुशी अपने ऑफिस जाते हो, आप खुशी खुशी अपने दुकान जाते हो, खुशी खुशी आप अपने स्कूल जाते हो, या खुशी खुशी आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, मतलब बिना बर्डन के, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के, बिना परेशानी के, तो उसमें आपको फायदे होने लग जाते हैं। तो लोगों के साथ तो यही हो रहा था। ये तीनों सबको बस स्माइल दे रहे थे और लोग खुश होना शुरू हो गए थे। अब वो आदमी बहुत खुश है, ठीक है, कि मेरे घर में ये रुके हैं। और बड़ी बात भी है क्योंकि आज तक वो कहीं किसी के इस तरह से रुके नहीं थे। अगला दिन सुबह 2 मॉन्क उठते हैं, 2 लाफिंग बुद्धा उठते हैं, तीसरा नहीं उठता। अब पूरे गांव में पता पड़ जाता है कि उस तीसरे की मृत्यु हो गई है, लेकिन कोई नहीं हंस रहा पूरे गांव में, और हंस भी कैसे सकता है। और सबको अब ये चिंता है कि अब क्या होगा। पहली बात तो इनकी ये जो जोड़ी थी, जो पूरे संसार में पॉपुलर हो गई, प्रचलित है, ये टूट गई। यानी अब से ये सिलसिला खत्म हुआ, इन तीनों का हंसना खत्म हुआ, इन तीनों का हंसी खुशी बांटना संसार में खत्म हुआ। जो था आज तक था, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उसकी बॉडी घर से बाहर रखी हुई है, ठीक है। ये जो बाकी 2 हैं लाफिंग बुद्धा, ये उसके पास खड़े हैं। सब लोग, पूरा गांव इकट्ठा है। तभी इन दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। अब इनकी हंसी देखकर सब लोग चिंता में आ गए कि ये क्या कर रहे हैं। इनके पास इनका जो दोस्त है, मित्र है, भाई है, जो भी है, वो मृत है और ये उसे देखकर हंस रहे हैं। कोई कैसे हंस सकता है। तो जिसके मकान में ये रुके थे, उसने बड़े गुस्से में कहा कि ये आप बहुत गलत कर रहे हो। मतलब ये आपका दोस्त, मित्र, भाई जो भी है, ये आपके सामने मृत पड़ा है और आप हंस रहे हो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो उनमें से एक मॉन्क पहली बार बोला। ये इसकी इच्छा थी कि हम तीनों में से कोई भी अगर जाएगा तो बाकी 2 जो बचेंगे वो हंसकर विदाई देंगे, रोएगा कोई नहीं। अगर रोगे तो पूरे संसार में ये जो हमने खुशियां बांटी हैं ये व्यर्थ हो जाएंगी, इसीलिए हंसकर विदाई देंगे। इसकी एक इच्छा और थी कि मृत होने के बाद मुझे नहलाएगा कोई नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कभी संसार रूपी कोई मैल, कोई गंदगी जमा ही नहीं हुई, तो मुझे नहलाने के बाद मुझे शुद्ध करना बनता ही नहीं, मैं शुद्ध ही हूं। और तीसरा, आप मरने के बाद कपड़े नहीं बदलेंगे। बहुत सा होता है ना कि नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसने मना कर दिया कि मुझे कोई भी कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे और मेरी पोटली भी मेरे साथ ही जला देना, ये इसकी इच्छा है। तो सभी ने उस बात का सम्मान दिया और कहा कि जैसी आपकी इच्छा, हम वैसा ही करेंगे। फिर उनमें से एक जो लाफिंग बुद्धा है, उसने कहा कि आप सब मुस्कुराइए, हंसिए, ये इसकी इच्छा है। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, किसी के मृत शरीर को देखकर हम हंस थोड़ी ना सकते हैं, कोई भी नहीं हंस सकता।
अब उसको लेकर जाते हैं, चिता पर लिटाते हैं और जैसे ही अग्नि देते हैं उसके बाद पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं और इतने जोर जोर के मजेदार पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं कि आपने जिंदगी में कभी वैसे पटाखे नहीं देखे होंगे। पूरा आसमान जो है ये मानिए कि वो बहुत ही प्यारे कलर और बहुत ही प्यारे तरीके से सजा दिया। कभी गुड्डा बन रहा है, कभी गुड़िया बन रही है, कभी एलिफेंट बन रहा है, कभी कुछ, मतलब पूरे आसमान में इतना प्यारा माहौल कर दिया। और बड़ी अजीब अजीब के हंसी मजाक वाले टाइप के पटाखे जिसे सुनकर हंसी आए कि ये कैसा पटाखा था, इसकी आवाज़ सुनी थी मतलब। और ये काफ़ी देर जब हुआ ना, सबकी हंसी शुरू हो गई निकलनी। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हंसने लग गए। अब क्या किया था इन्होंने, जो मॉन्क थे ये वाले, अपनी पोटली में और अपने कपड़ों में इन्होंने पटाखे छुपा लिए थे कि जब इनको अग्नि दिखाई जाएगी उसके बाद जो लोग रो रहे होंगे ये माहौल देखकर हंसने लग जाएंगे। अब यहाँ वो दोनों हंसते हंसते क्या बोलते हैं कि ये हम तीनों में सबसे स्पेशल रहा क्योंकि मरने के बाद भी ये सबको हंसा गया, हम इसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। और हाथ जोड़कर बस उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। तो ये है इन तीनों की असली कहानी। खैर, कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। क्या आपको पता था ये भी बताइएगा। और यहाँ मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि पोटली वाले गिफ्ट दिए जाएं या जिनके दोनों हाथ ऊपर होते हैं, जो सबने बहुत देखे हैं, वो दिए जाएं। तो अगर कभी भी आप किसी को गिफ्ट करते हो तो तीनों पॉसिबल मिल जाएं, तीनों एक साथ दीजिए, या अपने घर में या अपने स्टडी रूम में, कहीं भी आपको जहां अच्छा लगता है, इन तीनों को एक साथ रखिए। यकीन मानिएगा बदलाव दिख सकता है काफ़ी जल्दी। कहते हैं, अब पीछे राज मैं आपको बता चुका हूं कि लाइफ में जो सिर्फ मुस्कुरा रहा है, बिना टेंशन के काम किए जा रहा है, उसको आगे बढ़ने से, उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे आप कामयाबी पैसे से समझें, चाहे आप कामयाबी नाम शोहरत से समझें, बाकी आपकी इच्छा है। भरोसा बहुत ज़रूरी है करना। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप क्या ये कहानी जानते थे या क्या आप अपने पास लाफिंग बुद्धा रखते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।